इंडियन नेवी भारतीय महासागर की गार्डियन की तरह तैनात है साथियों। पीएम मोदी ने यह बयान पिछले साल दिया था जब वो इंडियन नेवी के साथ दिवाली मना रहे थे, लेकिन अब इस गार्जियन पर सवाल उठ रहे हैं कि ये अपने गेस्ट की ही रक्षा नहीं कर पाया। जब से यूएस ने इंडियन ओशन में ईरान के वॉरशिप को हमला कर उसे डुबोया है, तब से ये डिबेट होने लगी है कि भारत इस केस में क्यों कुछ नहीं कर सका। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लीजिए। जब ये अटैक हुआ तो ईरान का ये वॉरशिप IRIS देना ये विशाखापट्टनम में एक मैरीटाइम इवेंट में पार्टिसिपेट करके वापस लौट रहा था। ये किसी वॉर या कॉन्फ्लिक्ट में शामिल नहीं था। जब ये जहाज श्रीलंका से लगभग 20 नॉटिकल माइल्स दूर था, तब 4 मार्च को अमेरिका ने अपने सबमरीन से टॉर्पीडो लॉन्च करके इस जहाज को उड़ा दिया। अभी तक 80 से ज्यादा सेलर्स मारे जा चुके हैं और कई घायल हैं, जिनका इलाज श्रीलंका में चल रहा है, क्योंकि श्रीलंका ने ही इन्हें डिस्ट्रेस कॉल मिलने पर बचाया था। अब आते हैं उन सवालों पर जिन्हें लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। पहला, क्या अमेरिका का ये हमला लीगल था? और दूसरा, क्या भारत में इसका कोई रोल था? क्या भारत की कोई इसमें जवाबदेही थी, या भारत इन सब में कहां फंसते हुए दिख रहा है? सो वाज दिस अटैक लीगल? यस एंड नो। यस, क्योंकि इस समय अमेरिका और ईरान कॉन्फ्लिक्ट में है and everything is fair in love and war. This is what it looks like from America's side. And as per international laws and experts, अगर वॉर चल रही है तो ऐसे में ईरान का वॉरशिप वैलिड टारगेट माना जाएगा because it was attacked in international waters, not in someone's territorial waters. मतलब किसी देश के पानी में यह हमला नहीं हुआ है, ना श्रीलंका के ना भारत के। किसी देश की कोस्टलाइन से 12 नॉटिकल मील तक का समुद्र उसी देश का हिस्सा माना जाता है जहां उसका पूरा नियंत्रण होता है। इसे ही टेरिटोरियल वाटर्स कहते हैं। और कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल मील तक उस देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माना जाएगा, लेकिन इस एरिया में युद्ध की परमिशन रहती है क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर्स का हिस्सा हो जाता है। अब इस पर आते हैं कि हमला लीगल क्यों नहीं है। फर्स्ट इज, ये अभी क्लियर ही नहीं हुआ है कि ये वॉर है कि नहीं, क्योंकि अमेरिका ने अभी ये ऑफिशियली अनाउंस ही नहीं किया है कि ईरान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है वो वॉर है कि नहीं, और अगर वॉर नहीं है तो हमला लीगल कैसे हुआ। सेकंड रीजन, आर्टिकल 15 ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर कहता है कि एक देश दूसरे पर तभी हमला कर सकता है जब उस पर किसी हमले का खतरा हो, यानी सेल्फ डिफेंस में। अब ऐसा माना जा रहा है कि इंडियन ओशन में अमेरिका की पनडुब्बी को ईरान के वॉरशिप से कोई खतरा तो था नहीं। जहां कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उस जगह से ईरान का यह वॉरशिप हजारों किलोमीटर दूर था, और अभी यह भी क्लियर नहीं हुआ है कि इस वॉरशिप पर कोई एम्युनिशन या वेपन्स थे जिससे ईरान अपनी रक्षा कर पाता। और अगर अमेरिका को खतरा था तो उसे ये अपना सेल्फ डिफेंस प्रूव करना होगा। लेकिन अगर ऐसा है तो जिनेवा कन्वेंशन का आर्टिकल 18 कहता है कि हमले के बाद घायल और डूबते हुए सैनिकों की मदद करना अटैक करने वाले देश की जिम्मेदारी है, मगर अमेरिकी पनडुब्बी बिना मदद के वहां से चली गई। इसे वॉर क्राइम माना जा रहा है। तो यहां आप इतना समझ गए होंगे कि अमेरिका का यह हमला लीगल था या नहीं। इसका जवाब टेक्निकली यस और नो में नहीं दिया जा सकता। अब आते हैं कि इस केस में भारत कहां फंस गया है। इंडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि इंडियन नेवी को यह पता कैसे नहीं चल पाया कि अमेरिका इंडियन ओशन में क्या करने वाला है, वो भी उस देश के साथ जो आपका गेस्ट था। ईरान की फॉरेन मिनिस्टर ने साफ साफ ये कहा है, द शिप was the guest of the Indian Navy। लेकिन एज पर एक्सपर्ट्स यहाँ भारत की कोई जवाबदेही नहीं बनती है, क्योंकि ये हमला इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ है। जब ये शिप भारत से निकलकर इंटरनेशनल वाटर्स में पहुंच गया था तब इसकी जिम्मेदारी ईरान की थी। हाँ, भारत की जिम्मेदारी यहाँ बनती है कि वो हमले के बाद ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर शिप के सेलर्स को बचाए, और इंडियन नेवी ने स्टेटमेंट जारी कर ये कहा है कि वो ये मदद पहुंचा रही है। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं होती। एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि अगर इंडिया को पता ही नहीं चल पाया कि उसके आसपास पानी के अंदर अमेरिकी सबमरीन क्या करने वाली है, तो ये इंडिया के अंडर वाटर अवेयरनेस पर सवाल खड़ा करता है। और अगर भारत को पता था कि क्या हो सकता है या क्या होने वाला है, तो इस केस में ईरान को अलर्ट क्यों नहीं किया? क्या इसलिए कि इससे ये मैसेज जाए कि इस कॉन्फ्लिक्ट में भारत इजराइल और अमेरिका की तरफ खड़ा है। और एक बात यहाँ और नोटिस करने वाली है, अमेरिका के इस हमले को भारत ने जरा सा भी क्रिटिसाइज नहीं किया है, तो इसलिए दोनों सवालों का जवाब देने में भारत मुश्किल में पड़ सकता है और इंडियन ओशन में भारत की क्रेडिबिलिटी पर भी असर पड़ सकता है। तो ये थी पूरी कहानी। आपको वीडियो जैसा भी लगा हो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक देकर मुझे बताएं। थैंक यू।